हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि आंगनबाड़ी के किसी भी लाभुक या लाभार्थी का अगर बैंक खाता संख्या गलत हो गया है, जिन कारण उनका फॉर्म रद्द हो गया है या उनका ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर उस लाभार्थी का डाटा अनलॉक दिखाई दे रहा है, तो हम किस तरह से उस लाभार्थी का बैंक खाता सुधारेंगे ताकि उनका फॉर्म सही हो जाए और उनका ओटीपी भी आने लगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी में कितने लाभार्थी का केवल बैंक खाता गलत हुआ है, जिन कारण उनका ओटीपी नहीं आ रहा है। तो हमारे आंगनबाड़ी में कुल कितने लाभार्थी का बैंक खाता गलत हो गया, उन सब का लिस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं। तो लिस्ट को निकालने के लिए हम अपने मोबाइल के नेट को ऑन कर लेते हैं। नेट को ऑन करने के बाद अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम दोनों में से किसी भी एक वेब ब्राउज़र को खोल लेते हैं। तो चलिए हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई दे रहा है। तो हम इस पेज के सर्च बॉक्स में यहाँ पर टाइप करते हैं icdsonline.bih.nic.in। तो देखिए यही हमारा आंगनबाड़ी का ऑफिशियल लिंक है icdsonline.bih.nic.in। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के भी इस लिंक पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो इस पेज के सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, के लिए यहाँ क्लिक करेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आने पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा PFMS रिजेक्टेड अकाउंट लिस्ट का। तो देखिए यहीं पर हमारे आंगनबाड़ी में जितने भी लाभार्थी का, जितने भी लाभुक का उनका बैंक खाता गलत हुआ है, सभी का इसी में लिस्ट में आपका नाम दिखाई देगा। तो चलिए हम PFMS रिजेक्टेड अकाउंट लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो देखिए इस पेज में हम अपना डाटा भर लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भरना है, अपना जिला को भरना है कि आपका आंगनबाड़ी किस जिला में आता है। उसके बाद में अपना प्रोजेक्ट को भरना है कि हमारा आंगनबाड़ी किस प्रोजेक्ट के, यानी कि किस ब्लॉक, किस प्रखंड के तहत आता है। उसके बाद अपना यहाँ पर पंचायत को भर लेना है कि हमारा आंगनबाड़ी किस पंचायत में है, और यहाँ पर अपना वार्ड भर लेना है कि हमारा आंगनबाड़ी किस वार्ड में आता है, क्योंकि हर एक वार्ड का अपना अलग अलग आंगनबाड़ी होता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर डाटा भर लेते हैं। तो देखिए हमने अपना यहाँ पर सारा डाटा भर लिया है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर भर लिया है। उसके बाद में अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट को भी भर लिया है। उसके बाद में फिर देखिए हमने अपना पंचायत भी भर लिया है और उसके बाद में वार्ड भी भर लिया है। अब हम यहाँ पर जो व्यू का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के दिखाई देगा। तो देखिए ऊपर में सबसे लिखा हुआ होगा 7 रिकॉर्ड फाउंड। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे आंगनबाड़ी में टोटल 7 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका कि बैंक का खाता संख्या गलत हो गया है। जब हमने फॉर्म को भरा था, जब जून 2020 में फॉर्म यह भरा गया था, तो उस समय जो हमने खाता वहाँ पर डाला था, तो वो खाता यहाँ पर 7 लोगों का मेरा गलत हुआ है। आकर आप नीचे भी देख सकते हैं, देखिए टोटल 7 का लिस्ट खुल गया मेरे पे। तो देखिए हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर क्यों ये रद्द हुआ है। यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन भी दिया हुआ है, बैंक वाले ने यह बता दिया है कि यहाँ पर आपका फॉर्म रद्द क्यों किया गया है। तो आप लोग जब देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लाभार्थी के माता और पिता का नाम दिखाई दे रहा है, फिर उनका यहाँ पर बैंक खाता संख्या और IFSC कोड भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन दिखाई दे रहा है कि लिख रहा है रिजेक्टेड बाई बैंक, यानी यह फॉर्म बैंक के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। और इसमें लिखा है अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि हमने जो अकाउंट नंबर डाला था यह बैंक में उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये अकाउंट नंबर गलत है। इसी तरह से सारे में देखिए यही सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो बैंक अकाउंट डाला हुआ है लाभार्थी का, तो उसका बैंक का ये खाता संख्या गलत है, हमको सुधार करना होगा। तभी हमारा OTP भी आएगा और तभी हमारा डाटा लॉक भी दिखाएगा। तो चलिए अब इसको सुधारा कैसे जाए। जो इतने 7 मेरे लाभार्थी हैं, इनका हम कैसे सुधारेंगे फॉर्म को, इनका बैंक खाता संख्या कैसे सही करेंगे, हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए हम एक लाभार्थी का आपको भर करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये लाभार्थी के माता पिता हैं, इनका हम आपको भर करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके बैंक खाते को सुधारा जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ऊपर में आएंगे और जो डिपार्टमेंट लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो आपको इस पेज के सबसे ऊपर में देखिए ऑप्शन मिलेगा लॉगिन प्रकार का, जो यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर दे रहा है। आप लोग यहाँ से अपना आंगनबाड़ी को चुन लेंगे। आंगनबाड़ी को चुनने के बाद में आप लोग फिर से नीचे आएंगे। तो देखिए आपसे यूजर ID और यहाँ पर OTP मांगा जाएगा। हर आंगनबाड़ी का अपना अलग अलग यूजर ID और OTP होता है। अगर किसी आंगनबाड़ी के पास में आपके पास में ये यूजर ID और OTP नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र के LS मैम यानी सुपरवाइजर मैम और CDPO मैम से फ़ोन से संपर्क करके उनसे अपना यूजर ID और OTP को ले सकती हैं। तो चलिए हम अपना यूजर ID और OTP को भर देते हैं।
तो देखिए हमने अपना यूज़र आईडी और ओटीपी भर लिया है। अब ओटीपी भरने के बाद में आपको देखिए ये जो ग्रीन कलर का कैप्चा कोड दिया हुआ है RT8G, आपको इस बॉक्स में भर देना है जहां पर लिखा है ऊपर दिखाए कोड को दर्ज करें। तो चलिए हम इस कैप्चा कोड को दर्ज कर लेते हैं। कैप्चा कोड जिस तरह से दिया होगा आप उसी तरह से भरिएगा। कैपिटल लेटर में दिया होगा तो कैपिटल लेटर में, और अगर स्मॉल लेटर में दिया होगा तो आप स्मॉल लेटर में ही भरेंगे। चलिए हम कैप्चा कोड को भर लेते हैं। तो देखिए हमने कैप्चा कोड भी भर लिया है। अब हम यहाँ लॉगिन करे पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है लॉगिन करे का, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको बाएं साइड में ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन का। आपको इस पर अपनी उंगली को 4 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखे रहना है। जैसे ही दबा के रखे रहेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। आप इधर कहीं साइड में इधर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये वाला पेज हट जाए। तो ये पेज हटने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो देखिए अब आपको नीचे में आना है और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिया है अपडेट रिजेक्टेड बेनिफिशियरी अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा अस्वीकृत खाते को सुधारें। देखिए इसमें जिस लाभार्थी को अब हम लोग को सुधारना है उसका यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा, जिस आधार नंबर से हमने फॉर्म को भरा था। तो चलिए हम एक लाभार्थी का आधार नंबर भर के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने आधार नंबर को भर लिया है। अब आधार नंबर भरने के बाद में हम इस ऑप्शन पर गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। उनका सारा डाटा देखिए यहाँ पर खुल जाएगा। जो जितना भी डाटा, उनके पति का नाम, उनके पत्नी का नाम, यहाँ पर उनका कास्ट, आधार नंबर, जिला, परियोजना, पंचायत, आंगनबाड़ी, ये सारा चीज़ दिखाई देगा। फिर नीचे आने पर देखिए आपको दिखाई देगा बैंक खाता किसके नाम का है। यहाँ पर सारा ऑप्शन दिया होगा। तो अगर आपका IFSC कोड गलत हुआ होगा तो यहाँ से आप IFSC कोड को सुधार सकते हैं। लेकिन हमारा IFSC कोड गलत नहीं है, हमको यहाँ पर खाता संख्या वहाँ पर सुधारना है। तो हम यहाँ बैंक खाता संख्या पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इधर, और जो भी गलत होगा हम लोग इसको सुधार लेते हैं। बैंक खाता संख्या हम लोग फिर से अपना डाल देते हैं। यहाँ पर एक बार बैंक खाता संख्या यहाँ पर डालने के बाद में अब आपको फिर से देखिए, यहाँ पर डालने के बाद में अब आपको फिर से नीचे जो दे रहा है बैंक खाता संख्या पुनः दर्ज करें, आपको इस बॉक्स में फिर से दर्ज करना है उनका बैंक खाता संख्या जो अभी आपने ऊपर सुधार किया है। तो चलिए हम इनका भर देते हैं। तो देखिए हमने इनका बैंक खाता संख्या फिर से दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के बाद में हम यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है बैंक विवरण सुरक्षित करें, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए ऊपर में हमारा पेज दिखाई देगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जो अभी सुधार किया है वो हमारा सफलतापूर्वक सही हो गया है। अब यहाँ से हम ओके पर क्लिक करके वापस आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इसी तरह से बारी बारी से अब सभी लाभार्थी का यहाँ पर आप आधार नंबर डाल करके, जितने भी लाभार्थी का वहाँ पर सूची में नाम दिखाई दे रहा था जिनका कि बैंक खाता गलत हो गया था, आप इसी तरह से सभी लाभार्थी का आप सुधार सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का ग्रुप का आपको लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, पोशाक राशि के लिए जो भी फॉर्म भरा गया है उससे संबंधित ICDS की तरफ से एक सूचना जारी किया गया है, जिसका वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।